दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच से तुरंत पहले बीसीसीआई ने एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए टीम में कर दिए एक दो नहीं बल्कि पांच बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, तीसरे टेस्ट में मिली हार के बाद बीसीसीआई ने चौथे टेस्ट के लिए इंडिया की प्लेइंग 11 में 5 बड़े बदलावों का ऐलान कर दिया है, जिसने इंग्लैंड की टीम को थर-थर कांपने पर मजबूर कर दिया है। तो आखिर बीसीसीआई ने किन किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया और किन नए चेहरों को मौका दिया है, इस वीडियो में हम आपको बीसीसीआई द्वारा घोषित नई प्लेइंग 11 के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम चौथे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड से तीसरे मैच की हार का बदला ले पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया को मात्र 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में ऐसे कई खिलाड़ी शामिल हैं जो लगातार एक के बाद एक हर मैच में फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें टीम इंडिया से अभी तक बाहर नहीं किया जा रहा था और लगातार मौका दिया जा रहा था। लेकिन इन खिलाड़ियों ने मौके को भुनाने के बजाय गैर जिम्मेदारी से क्रिकेट खेला, जिसका नतीजा यह हुआ कि टीम इंडिया को तीसरे टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। और इसीलिए अब चौथे टेस्ट मैच के लिए बीसीसीआई ने प्लेइंग 11 में 5 बड़े बदलाव करते हुए खतरनाक टीम का ऐलान कर दिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको यह पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि चौथे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच में मिली हार के बाद बीसीसीआई ने अपनी टीम पर जमकर गुस्सा निकाला। बीसीसीआई की तरफ से कहा गया था कि भारतीय टीम पहले टेस्ट क्रिकेट में दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक थी, लेकिन कुछ खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे हैं। हमें ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो हर मौके का फायदा उठाएं और टीम को जीत दिलाने के लिए 100% दें। कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन तीसरे टेस्ट में बेहद निराशाजनक रहा और अब समय आ गया है कि हम बदलाव करें और नई प्रतिभाओं को मौका दिया जाए। करुण नायर के ऊपर हमने भरोसा जताया, लेकिन लगातार 3 मुकाबले में मौका दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों से हमें ऑलराउंड परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, लेकिन यह दोनों खिलाड़ी गेंदबाजी में तो अच्छा प्रदर्शन किए, लेकिन बल्लेबाजी में कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए अब चौथे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। इसके बाद बीसीसीआई ने चौथे टेस्ट के लिए अपनी नई प्लेइंग 11 का ऐलान किया, जिसमें 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब हम एक एक करके उन बदलावों के बारे में बात करते हैं। बीसीसीआई द्वारा घोषित की गई नई प्लेइंग 11 में पहला बड़ा बदलाव बल्लेबाजी क्रम में देखने को मिला है। तीसरे टेस्ट में करुण नायर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास और तकनीक नजर नहीं आई जो इंग्लैंड की मुश्किल परिस्थितियों में जरूरी थी। इसलिए बीसीसीआई ने उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाते हुए अभिमन्यु ईश्वरन को टेस्ट डेब्यू का मौका दिया है। अभिमन्यु ईश्वरन घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं। रणजी ट्रॉफी और अन्य घरेलू टूर्नामेंट्स में उनकी शानदार बल्लेबाजी ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। उनकी तकनीक और धैर्य टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल उपयुक्त मानी जाती है। इंग्लैंड की स्विंग और सीम कंडीशंस में अभिमन्यु की टेक्निक को परखा जाएगा। बीसीसीआई का यह फैसला युवा प्रतिभाओं को मौका देने की उनकी रणनीति को दर्शाता है। क्या अभिमन्यु इस मौके का फायदा उठाकर भारत के लिए मिडिल ऑर्डर में मजबूती ला पाएंगे? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। दूसरा बदलाव विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लेकर है। ऋषभ पंत तीसरे टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए, जिसके चलते उनकी जगह ध्रुव जुरैल को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। ध्रुव जुरैल ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है और टेस्ट क्रिकेट में भी वह अपनी विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी से प्रभावित कर चुके हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और चुस्त विकेट कीपिंग भारतीय टीम को नई ताकत देगी। क्या ध्रुव जुरैल इस मौके को भुनाकर ऋषभ पंत की कमी को पूरा कर पाएंगे? बीसीसीआई द्वारा घोषित की गई नई प्लेइंग 11 में तीसरा बड़ा बदलाव ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर है।
नीतीश ने तीसरे टेस्ट में बल्ले और गेंद दोनों से निराश किया। उनकी गेंदबाजी में वह धार नहीं दिखी जो इंग्लैंड की बल्लेबाजी को परेशान कर सके, और बल्लेबाजी में भी वह कोई खास योगदान नहीं दे पाए। इसलिए बीसीसीआई ने उन्हें बाहर करते हुए अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को टीम में वापस लाने का फैसला किया है। शार्दुल ठाकुर ने पहले इंग्लैंड दौरे पर अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से प्रभावित किया था। उनकी स्विंग गेंदबाजी इंग्लैंड की परिस्थितियों में कारगर हो सकती है, और निचले क्रम में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारतीय टीम को अतिरिक्त मजबूती देगी। शार्दुल की वापसी से भारतीय टीम का संतुलन और बेहतर होगा। नई प्लेइंग 11 में चौथा बदलाव स्पिन डिपार्टमेंट में हुआ है। वॉशिंगटन सुंदर ने तीसरे टेस्ट में बल्लेबाजी में कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ा। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ज्यादा परेशान नहीं कर पाई। इसलिए बीसीसीआई ने उन्हें बाहर करते हुए चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। कुलदीप यादव की वेरिएशंस और गुगली इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। उनकी गेंदबाजी में फ्लाइट और टर्न की क्षमता है, जो टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा कुलदीप ने पहले इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बल्ले से भी उपयोगी योगदान दिया था। रविंद्र जडेजा के साथ उनकी जोड़ी इंग्लैंड की बल्लेबाजी को मुश्किल में डाल सकती है। कुलदीप की वापसी से भारतीय स्पिन आक्रमण को नई धार मिलेगी। नई प्लेइंग 11 में पांचवां और आखिरी बदलाव तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में हुआ है। आकाशदीप ने तीसरे टेस्ट में कुछ विकेट जरूर लिए, लेकिन उनकी गेंदबाजी में वह कंसिस्टेंसी नहीं दिखी जो इंग्लैंड जैसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम को रोकने के लिए जरूरी थी। इसलिए बीसीसीआई ने उन्हें बाहर करके युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टेस्ट डेब्यू का मौका देने का फैसला किया है। अर्शदीप सिंह ने T20 और वनडे क्रिकेट में अपनी स्विंग गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा है। उनकी गति और स्विंग टेस्ट फॉर्मेट में भी कारगर हो सकती है। इंग्लैंड की पिचों पर अर्शदीप की लेफ्ट आर्म पेस गेंदबाजी एक नया आयाम जोड़ सकती है। यह उनका पहला टेस्ट होगा और वह इस मौके को भुनाने के लिए बेकरार होंगे। क्या अर्शदीप इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपनी स्विंग से परेशान कर पाएंगे? तो दोस्तों, ये रहे 5 बड़े बदलाव जो बीसीसीआई ने चौथे टेस्ट मैच के लिए किए हैं। बीसीसीआई की खासियत यह है कि जो भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता है, उसे टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। भले ही वह कितना बड़ा नाम क्यों ना हो, बीसीसीआई युवा खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अब हम टीम इंडिया के ओवरऑल स्क्वाड के बारे में बात करें तो इस स्क्वाड में कई अनुभवी और युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सबसे पहला नाम आता है यशस्वी जायसवाल का। जायसवाल ने पिछले कुछ समय में अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। खास तौर पर पिछले टेस्ट सीजन में उनकी बल्लेबाजी देखने लायक थी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने कई मौकों पर अहम पारियां खेली हैं, जिसमें उनकी शतकीय पारी ने सुर्खियां बटोरी थीं। हालांकि फील्डिंग में उनकी ओर से कुछ गलतियां देखने को मिली हैं, जिसके लिए उन्हें अपनी फील्डिंग में सुधार करने की सलाह दी गई है। दूसरे स्थान पर नाम आता है केएल राहुल का। केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। वह टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा लेते हैं। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और कंसिस्टेंसी उन्हें टीम इंडिया का अहम हिस्सा बनाती है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं साई सुदर्शन की। साई सुदर्शन एक उभरते हुए बल्लेबाज हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। चौथे नंबर पर नाम आता है शुभमन गिल का, जो इस स्क्वाड के कप्तान हैं। गिल ने अपनी बल्लेबाजी और नेतृत्व क्षमता से सभी को प्रभावित किया है। वह टॉप ऑन ऑर्डर में रन बनाने के साथ साथ अपनी कप्तानी से भी टीम को दिशा प्रदान करते हैं। 5वें नंबर पर बात करते हैं ऋषभ पंत की, जो स्क्वाड के उप कप्तान और विकेट कीपर हैं। पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी से एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कई बार भारत को मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर जीत दिलाई है। उनकी विकेट कीपिंग और निचले क्रम में रन बनाने की क्षमता टीम के लिए अमूल्य है। 6ठे नंबर पर नाम आता है नीतीश कुमार रेड्डी का। नीतीश एक उभरते हुए ऑलराउंडर हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं। उनकी तेज गेंदबाजी और मिडिल ऑर्डर में उपयोगी पारियां खेलने की क्षमता उन्हें इस स्क्वाड में एक महत्वपूर्ण स्थान देती है।
7वें नंबर पर बात करते हैं रविंद्र जडेजा की। जडेजा एक अनुभवी ऑलराउंडर हैं जिन्हें 3D प्लेयर कहा जाता है। उनकी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों ही विभागों में उनका योगदान अनमोल है। वह विकेट लेने वाले गेंदबाज के साथ साथ जरूरत पड़ने पर उपयोगी रन भी बनाते हैं। 8वें नंबर पर नाम आता है ध्रुव जुरैल का। ध्रुव एक युवा और प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें इस स्क्वाड में जगह दिलाई है। वह निचले क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं और पंत के साथ मिलकर विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी साझा कर सकते हैं। 9वें नंबर पर बात करते हैं अभिमन्यु ईश्वरन की। अभिमन्यु एक ठोस तकनीक वाले ओपनिंग बल्लेबाज हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में वह अपनी जगह पक्की करने के लिए बेताब होंगे। 10वें नंबर पर नाम आता है शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं जिन्होंने पहले भी टेस्ट क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी है। उनकी गेंदबाजी के साथ साथ निचले क्रम में बल्लेबाजी करने की क्षमता उन्हें इस स्क्वाड में खास बनाती है। 11वें नंबर पर नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। बुमराह भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ हैं। उनकी सटीक यॉर्कर, स्विंग और गति किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। वह इस स्क्वाड के सबसे बड़े हथियार हैं। इसके अलावा स्क्वाड में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, करुण नायर, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और आकाशदीप जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। मोहम्मद सिराज अपनी आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी में गहराई प्रदान करते हैं। करुण नायर मिडिल ऑर्डर में अनुभव लाते हैं, वहीं वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाजी में विविधता जोड़ते हैं। आकाशदीप एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं जो अपनी गति और स्विंग से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह रही बीसीसीआई द्वारा घोषित की गई टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 जो इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीसीसीआई द्वारा घोषित किया गया यह प्लेइंग 11 ठीक है या फिर इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।